तो लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे, न्यूमेरिकल फाइंडिंग था स्पेस मिशन का, तो आज उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल है पहले वाले को छोड़कर। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चलो if a mass of a planet is 8 times the mass of Earth, प्लैनेट का जो मास है वो 8 टाइम है अर्थ के मास। लाइट कट गई क्या? वो चल रही है एसी, देखो क्या बोल रहा है? If mass of a planet is 8 times mass of Earth, मास ऑफ प्लैनेट कितना दिया है? 8 टाइम मास ऑफ अर्थ। अब बोल रहे हैं एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस कितना दे दिया? ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। पूछ रहे व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट, प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करके बताओ। देखो हम लोग को पता है कि अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी हम लोग को पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अब अगर आपको याद हो, मैंने दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ाया था इस चैप्टर में, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के एक पर्टिकुलर हाइट पर रखते थे तो वो अर्थ के अराउंड में एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करोगे तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से। याद आया सभी लोग? तो यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? √2gm अपॉन r। अरे याद आया कि नहीं? या √2gr, दोनों यूज कर सकते हैं। हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? √2gm अपॉन r। अगर ये चीज मैं अर्थ के लिए लिखता हूं, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? √2gm, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ आएगा और रेडियस ऑफ अर्थ आएगा, है ना बच्चों? और हम लोग पता है कि इसका आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये अपने को पता है पहले से। अब यही फॉर्मूला हम लोग किसके लिए लिखते हैं? प्लैनेट के लिए। किसके लिए लिखते हैं बच्चों? एस्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट क्या होगा फॉर्मूला? 2g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो व्हाट इज मास ऑफ प्लैनेट? सर मास ऑफ प्लैनेट 8 टाइम मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है ना? और रेडियस ऑफ प्लैनेट ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। 2 1 जा 2 4 जा 4 रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा? अंदर क्या बचेगा? 2gme अपॉन e। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू अपने पास है कितनी? 11.2। तो रख दो 2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आ गया आंसर? 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, बस ये पहला वाला इजी था। अब दूसरा वाला देखो जरा क्या बोल रहे हैं? हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस वुड टेक। कितना टाइम लेगी एक सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से कितने ऊपर है? 35,780 किलोमीटर। हाइट कितनी दिया? 35780 किलोमीटर। पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा अगर if the mass of the earth would have been 4 times its original mass, अगर अर्थ का मास कितना हो जाए? 4 गुना हो जाए उसके ओरिजिनल मास के। मतलब जो नया मास होगा वो क्या होगा? 4 टाइम जो पहले मास था अर्थ का। तो टाइम कितना लगेगा? देखो मेरे को पता है, हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़े थे कि हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से 35,780 किलोमीटर ऊपर रखे जाते हैं, उनका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। याद है आप लोगों को? मगर ये कब होता है? जब मास ऑफ अर्थ रहेगा 4 गुना बढ़ता। बेसिकली ना मैं यहाँ पर 2 केस लेगा, ये केस 2 है, ये केस जब मास बदल गया है। एक केस 1 होगा जहां पर मास ऑफ अर्थ जो रहेगा, मास ऑफ अर्थ जो रहेगा वो मास ऑफ अर्थ ही, उसमें कोई बदलाव, उसका टाइम पीरियड अपने को पता है कितना है? 24 आवर्स। अपने को नया टाइम निकालना है तो मैं टीए लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? अरे समझा?
मैं एक नॉर्मल केस ले रहा हूँ जहां पर मुझे पता है कि भैया 35,780 किलोमीटर पे सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेगा, मगर कब, जब मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg होगा, है कि नहीं? बट उसने मास को बदल दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप सारी वैल्यूज को पुट करो, उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर उसका रूट लो, जो कि पॉसिबल है। सर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक बार हम लोग निकाल भी लेंगे, रूट निकाल पाएंगे, तो हम लोग इसको करेंगे दूसरे मेथड से। देखो मुझे पता है कि नॉर्मल केस में टाइम कितना लगेगा, 24 घंटा। जब मास 4 गुना बढ़ जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, तो मैं मास और टाइम के बीच में एक रिलेशन बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? कि जैसे ही मैं रिलेशन बना लूंगा तो दो रिलेशन बनाऊंगा, एक पहले वाले के लिए, एक दूसरे वाले के लिए, और दोनों को क्या कर दूंगा, डिवाइड, और मेरे को मिल जाएगा आंसर। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मुझे बनाना है रिलेशन किसके बीच में, मास और टाइम के बीच में। मगर मेरे पास ये देखो, ये सैटेलाइट को 35,780 किलोमीटर पे रखे हैं, मतलब ये अर्थ के अराउंड में घूम रही है, और अर्थ के अराउंड घूमने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए, क्रिटिकल क्रिटिकल चाहिए। कौन सी वेलोसिटी चाहिए, क्रिटिकल। तो मैं पहले नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, फॉर नॉर्मल केस। ध्यान से देखेंगे सब लोग गाइस। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, √Gm/r + h। देखो हाइट दोनों के लिए क्या है, सेम। हाइट बदली है क्या, तो हाइट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, h को h ही लिखते हैं। वो कितनी है, 35,780 किलो, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है ना। मान लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस r है, और यहाँ पर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, लेट्स से ये हाइट h, हम लोगों को पता है कि ये पूरा क्या होता है, स्मॉल r, है ना। स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R प्लस h। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जब सर्कल में घूमेगा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, 2πr। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन h। या आप यूं भी लिख सकते, सर t टाइम है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी स्मॉल r की जगह क्या लिख सकता हूं, कैपिटल R प्लस h अपॉन, सही है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, तो मैं यहां से कोरिलेट कर देता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 √Gm/r + h is equals to 2πr + h अपॉन, ये नॉर्मल केस था जब मास ऑफ अर्थ बदला। अब दूसरा केस लेते जब मास ऑफ अर्थ क्या हो गया, 4 गुना हो गया। केस 2, when mass of earth would be 4 times its original mass, सही है ना। ध्यान से देखिए इसे। अब मैं यही फॉर्मूला लिखूंगा बट किसके लिए, जब मास कितना आ गया, 4 गुना। तो ध्यान से देखो, G यहां पर क्या होगा, नया मास, रेडियस और हाइट बदली है क्या, नहीं, तो उसको ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर भी 2πr + h, टाइम बदला है जो कि निकालना है, तो नया टाइम, सही है ना। अच्छा नया मास कितना है, 4 टाइम प्रीवियस मास, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 टाइम प्रीवियस मास अपॉन r + h, सही है। 2πr + h अपॉन Tn, 4 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2√Gm/r + h is equals to 2πr + h upon Tn. Let's say this is equation 3 and this is equation 4. ध्यान से देखो सभी लोग, मैं बोलता हूं बन गया ना रिलेशन टाइम और मास के बीच में, यही बनाना था, टाइम और मास के बीच में बन गया। अब डिवाइड करो, डिवाइड 3 एंड 4, तो LHS से डिवाइड हो जाएगा, √Gm/r + h the whole divided by 2 times √Gm/r + h। यहाँ पर क्या होगा, 2πr + h upon t the whole divided by 2πr + h upon t। ये पूरे से
ये 2 पाई r प्लस h 2 पाई r प्लस h, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा और ये t कहां चले जाएगा डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 और यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा tn अपॉन t। सही है कि नहीं बच्चा? एंड व्हाट इज t? देखो जरा हमने t की वैल्यू लिखे 24 आवर्स, 24 को इधर ले लो, 24/2 इज इक्वल्स टू tn, 2 1s are 2, तो tn की वैल्यू कितनी है 12 आवर्स। बच्चे सवाल पूछते हैं उसके ऊपर कि सर ऐसा क्यों हुआ? क्रिटिकल वेलोसिटी अगर आप मास बढ़ा रहे हैं तो क्रिटिकल वेलोसिटी भी बढ़ना चाहिए, बट ध्यान से देखो वेलोसिटी और मास में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। मास बढ़ा वेलोसिटी बढ़ी, सही बात है। अच्छा वेलोसिटी और टाइम में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स का। वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाइम, अब आप बताओ मास बढ़ा था ना तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा? हुआ ना टाइम का, पहले 24 घंटा लग रहा था, अब कितना लगा? समझा? लिख लो क्या हो रहा है। If the height of a satellite completing one revolution around the earth in t second is h1, फिर से वही दो केस दिए अपने को। बोला कि मान लो कि एक सैटेलाइट है जिसकी हाइट कितनी है h1 है, उसको टाइम लग रहा है t सेकेंड, ठीक है। फिर बोल रहे देन व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ सैटेलाइट टेकिंग 2√2 t सेकेंड। बोला कि ये केस 1 था और दूसरा केस क्या बोला है कि अगर हाइट निकालो h2 निकालो, अगर टाइम कितना लग रहा है 2√2 t लग रहा है, समझा? तो जब हाइट h1 थी तो टाइम कितना लग रहा था t, तो अगर टाइम 2√2 टाइम t लग रहा होगा तो हाइट कितनी होगी ये कैलकुलेट करो। तभी अगर आपको याद है हम लोगों ने एक रिलेशन बनाए थे क्रिटिकल वेलोसिटी वाला, टीचर भी लिखे थे ना। तो मैं अगर केस 1 के लिए लिख रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं? चलो केस 1 के लिए। आपको याद है कि क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े थे √gm अपॉन r प्लस h, बट मैं केस 1 के लिए लिख रहा हूं तो h की जगह क्या आएगा h1। ऐसी क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फार्मूला भी पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना था 2 पाई r प्लस h की जगह क्या आएगा h1, और टाइम कितना लग रहा है t लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है दोनों में। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं ना √gm अपॉन r प्लस h1 will be equal to 2 पाई r प्लस h1 अपॉन t। यही अभी हम लोगों ने पीछे भी किए थे। अब यही चीज हम लोग किसके लिए लिखेंगे? केस 2 के लिए। ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन 3 बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर केस 2, फॉर क्या होगा √gm, मास नहीं बदल रहा है, क्या बदल रही है? हाइट। उसको मैंने कितना बोल दिया h1 की जगह कितना लिख रहा हूं h2, 2 पाई r प्लस h2, और टाइम कितना लग रहा है 2√2 t। अरे सही है कि नहीं भाई? लेट्स से दिस इज इक्वेशन 4, डिवाइड 3 and 4, क्या हो जाएगा √gm अपॉन r प्लस h1 the whole divided by √gm अपॉन r प्लस h2 ना बेटा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई r प्लस h1 अपॉन t the whole divided by 2 pi r plus h2 अपॉन 2√2 t। सही? वो बचपन वाला गेम करते क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर लेते। देखो दोनों ही रूट में है ना, तो क्या मैं इसको कॉमन रूट में लिख सकता हूं gm अपॉन r प्लस h1। ये ऊपर चले जाएगा, इंटू होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और gm कहां चले जाएगा? सही है ना? ऐसे करते थे ना a अपॉन b द होल डिवाइडेड बाय c अपॉन d है, तो हम लिखते थे a अपॉन b इनटू d अपॉन c, तो वही काम किया। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं 2 पाई r प्लस h1 अपॉन t इनटू 2√2t अपॉन 2 पाई r प्लस h2। कोई दिक्कत? ये t से ये t, ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल,
ये GM से ये GM क्या बचा, रूट ऑफ R प्लस H2 अपॉन R प्लस H1 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2। मुझे ये रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड क्या आ जाएगा, GM अपॉन R प्लस H1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 रूट 2 R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2 द होल स्क्वायर। सही ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो GM अपॉन R, एक मिनट बचे, सॉरी GM नहीं है, R प्लस H2, R प्लस H2, तो क्या बचेगा, R प्लस H2 अपॉन R प्लस H1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये कितना आ जाएगा, R प्लस H1 का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस H2 का 4 2 का, देखो ये R प्लस H2 का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ भेज दूं तो पहले से एक R प्लस H2 है इनटू R प्लस H2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, R प्लस H2 का होल, ऐसे यहाँ पर R प्लस H1 का स्क्वायर है, एक और R प्लस H1 आएगा तो क्या हो जाएगा, R प्लस H1 का, मुझे तो सिर्फ H2 चाहिए तो क्यूब हटाना पड़ेगा, क्यूब हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब रूट क्या हो जाएगा, चलो क्यूब रूट ऑफ R प्लस H2 द होल क्यूब, ऐसे यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू R प्लस H1 द क्यूब, और क्यूब रूट क्या बचा, R प्लस H2, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और यहाँ पर से क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, क्या बचा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2R प्लस 2H, प्लस R इधर आया तो माइनस R, अरे हाँ है ना, मुझे सिर्फ H2 चाहिए ना, 2R में से एक R गया तो कितना बचा, तो R प्लस 2H1 किसके बराबर हो गया, H2 के बराबर। समझो, लेंथी प्रॉब्लम में मुझे पता है बट यही अप्रोच है, क्लियर। सो विद दिस आवर सिलेबस इज वाइंड अप फॉर द होल साइंस, ठीक है, देखिए